Good morning, welcome you all. So, last time we have studied the kingdom Protista, that includes all the members that were excluded from all other kingdoms. इसमें हमने वो तमाम के तमाम जानदार रखे थे जो कि बाकी तमाम किसी भी किंगडम में फिट नहीं आते थे, वो उसमें हमने रख दिए थे, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने रख दिए थे। तो हमने कल उसकी 3 क्लासेस भी स्टडी की कि 3 क्लासेस हैं: प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। आज जो है फर्स्ट ग्रुप उसका हम स्टडी करेंगे, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो आगे 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स, फोरामेनिफ्रा, एपिकॉम्प्लेक्सन, सिलिएट्स। अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, सोडोपोडिया होते हैं। सोडो मीन फॉल्स, ऑड्स मीन अपेंडेजेस, तो सोडोपोडिया का मतलब ये बनता है फॉल्स फुट या फॉल्स अपेंडेजेस, फॉल्स फुट और फॉल्स अपेंडेजेस। एग्जाम्पल में अमीबा, एंटमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ू मीन एनिमल, ज़ूफ्लैजिलेट्स क्योंकि एनिमल की तरह दिखाई देते हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की ही क्लास में रखे गए हैं। तो ज़ू जैसा कि हम कहते हैं ज़ू चिड़ियाघर जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, तो ज़ू मीन है एनिमल। फ्लैजिलेट्स मीन उनके पास फ्लैजला मौजूद है, ठीक है। तो ज़ू फ्लैजिलेट्स मीन्स वो वाले जानदार जो फ्लैजला की मदद से हरकत करते हैं और एनिमल की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि मूवमेंट एनिमल्स में ही पाई जाती है, प्लांट्स में मूवमेंट ही पाई जाती है, किंगडम प्लांटी में मूवमेंट नहीं पाई जाती। यूनिसेलुलर होता है, चंद एक कॉलोनियल हैं और उसमें एक या ज़्यादा फ्लैजला पाया जाता है। और ये क्या है, पैरासाइट भी हैं बहुत सारे, ह्यूमंस के पैरासाइट भी हैं। ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ काज करने वाला जो है ये इसके अंदर ज़ूफ्लैजिलेट्स के अंदर पाया जाता है। एक्टिनोपोड्स एंड फोरामेनिफ्रा, ये भी सारे सोडोपोडिया की मदद से हरकत करने वाले हैं। एक्टिनोपोड्स और फोरामेनिफ्रा ये आपके जो चाक वगैरह बनाया जाता है, पुराने वक्तों में चाक इस्तेमाल किया जाता था, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया जाते थे, तो उसमें जो चाक इस्तेमाल किया जाता था वो यही एक्टिनोपोड्स और फोरामेनिफरा जो है वो समंदर की पिंदे में तह में जब बैठ जाते हैं तो उन्हीं को निकाल कर जो है उससे चाक बनाया जाता है। और वाइट कलर आपका चूना जो है वो यहीं से बनाया जाता है। एपिकॉम्प्लेक्सन, एपिकॉम्प्लेक्सन भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम जैसा कि जो मच्छर के ज़रिए फैलता है, मलेरिया काज करने वाला जो जानदार है वो एपिकॉम्प्लेक्सन की ही क्लास में आता है। सिलिएट्स जिनके ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपॉन द बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला की तरह के होते हैं लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, सिलिया। तो जिनमें सिलिया पाए जाते हैं वो सिलिएट्स कहलाते हैं। जैसा कि पैरामीशियम है, एक जानदार पैरामीशियम है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मरीन वाटर में भी पाया जाता है। ये बहुत सारे जो है वो एनिमल्स का पैरासाइट भी है। पैरासाइट मीन उसके अंदर रहता है, उसकी बॉडी के अंदर रहता है और वहीं से खुराक हासिल करता। इसमें फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। फ्लैजेला पहले भी हमने बात की है कि ये सोडोपोडिया के ज़रिए हरकत करता है। सोडोपोडिया जो हैं इसके, जैसा कि ये हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक्सटेंशंस जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। ये सूडोपोडिया है, इसके फॉल्स फुट है। ये करता क्या है कि थोड़ा सा आगे जो है ना, ये अपना सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा आगे कर देता है और वहाँ पर साइटोप्लाज्म को मूव करना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो उसे हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहलाता है। इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहलाता है। एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, डाइजेंट्री, ह्यूमंस में डाइजेंट्री पैदा करता है। डाइजेंट्री क्या होता है? डाइजेंट्री में होता क्या है, हमारी इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, वो सूज जाती है, ठीक है। और वो वहाँ से खुराक और जो है ना वाटर अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, बॉडी की डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, अगर स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से वाटर अब्जॉर्ब ही ना हो तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, उसे हम डाइजेंट्री का नाम दे देते हैं। ये उसकी सिम्टम्स में है। ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए करता है। वो ऑलरेडी नो दैट बाइनरी फिशन, व्हाट इज द बाइनरी फिशन? बाई मीन टू, फिशन मीन स्प्लिटिंग ऑफ, के दो बॉडी का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, ये बाइनरी फिशन कहलाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक अमीबा जो है ये टोटल एक अमीबा है, लेकिन क्या है, दो में डिवाइड हो रहा है। एक ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से ये लेज़र पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, दूसरा ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये दो में तकसीम हो रहा है। ये अपनी शेप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, तब्दील करता रहता है, अपनी शेप को बदलता रहता है, क्योंकि ये क्या है, सूडोपोडिया के ज़रिए मूव करता है, हरकत करता है, फॉल्स फुट के ज़रिए हरकत करता है, ठीक है। और ये बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है। ये फर्स्ट क्लास थी।